सामान बनाया जाता था तो वहीं रख देते थे बगल में, तो गौ माता खा के निकल जाती थी, या डाल दिया जाता था, मोहल्ला पड़ोस के लोग डाल देते कि जो गौ माता के लिए रखा है। और भी जीव जंतुओं के लिए भी बहुत सारा लाभदायक होता था। तो सुबह सुबह वो जल को लेकर के, और इनके बाद वो जल छिड़कते जाएं और बोलते जाएं, भाग भाग बुरी दृष्टि, भाग भाग बुरी दृष्टि, भाग भाग बुरी दृष्टि, भाग भाग, और बार बार के सीधा वो जल किंच फेंक दो। तुम्हारे घर में दिन भर की 24 घंटे इधर की जो भी नेगेटिविटी थी वो सब भाग गई। और वहां पर हो सकता है तो मंत्र बोलिए, जो भी आपका गुरु मंत्र है। आपके आजकल तो कोई कमी नहीं, मोबाइल में यूट्यूब का जमाना है, उसमें गायत्री मंत्र चालू कर लीजिए, हनुमान चालीसा चालू कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती चालू कर लीजिए, और वो लगा दीजिए और आप करते जाइए, आपका स्वतः व्यवस्था हो गई। हमारी बात समझ में आती जा रही है आपको? ये साधारण उपाय है। इसी के नाम पर कई लोग, कई बाबा नकली कालनेमी टाइप के दुकान वो खोल लिए हैं, और भूत प्रेत के नाम पे और दुकान खोलने के नाम पे आधा किलो सरसों 20,000 की बेच देते हैं। 10 रुपया का ईटा 500 का बेच देते हैं। ईटा की परंपरा थी, वो ईटा कौन सा रखा जाता था घर में? वो ईटा रखा जाता था यज्ञ के कुंड का, वो जिसमें हजारों सैकड़ों, अंदर बैठा दे, अंदर जान दो, हजारों सैकड़ों आहुतियां, कोटि कोटि देवी देवताओं के आह्वान। बैठ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, कोटि कोटि बैठे, आसन ग्रहण करें। कोटि कोटि मंत्रों के आह्वान होते थे, और वो आह्वान वैदिक मंत्रों के होते थे, क्षेत्रीय देवी देवताओं के होते थे। जिस ग्राम के देवी, जिस राज्य में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की भाषा हम क्या जाने, महाराष्ट्र की भाषा हम क्या जाने, राजस्थान की भाषा हम क्या जाने, देवता यही है, बस वहां देवताओं के नाम बदल गए। तो अपने लौकिक पंडित को जरूर रखें, लौकिक पुरोहित को अवश्य रखें, उसके बाद अन्य राज्य के ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय उस कार्यक्रम, उस अनुष्ठान में ब्राह्मण जरूर होना चाहिए, जिससे वहां की भाषा, वहां के देवी देवताओं के बारे में, वहां के खेरे के प्रधान देवताओं के विषय में बता सके, तो उससे लाभ मिलता था। तो गांव में जो ईंटा रखने की परंपरा थी, तो यज्ञ में जो होता था वेदी हवन हुआ करता था, वेदी हवन चौपाल वाला, जिसमें 4 खूंट बनाए जाते हैं, 5.25 किलो तक की आहुति ऊपर होती है, और 11.25 से 21-51 किलो की जो आहुति होती है वो जमीन में कुंड बनाया जाता है, जिसमें वार्षिक दशांश हवन किसान लोग, बनिया लोग, वैश्य लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ में आदि में बनाया जो यज्ञ है, ये वेदी हवन बोलते हैं। और 4 खूंट में मिट्टी बिछा करके, प्रॉपर शीतल जगह बना करके, उसमें मार्जन करके जो हवन करते हैं, उसमें जो ईंटा लगाए जाते हैं वो मकान में लगाना चाहिए, जिसमें स्वतः मकान बंधित हो जाता है। लेकिन वो ईंटा कब लगवाना चाहिए, किससे लगवाना चाहिए? किसी मिस्त्री से, कारीगर से लगवाओगे ना, तो वो ईंटा का महत्व खत्म हो जाएगा। वह ईंटा आपको खुद ही लगाना है। जब मकान पूरा हो जाए, जब मकान में गृह प्रवेश हो, तो आप अपने हाथ से उस ईंटे को ऐसी जगह लगाएं, छत पे लगाएं, पूजा घर में लगा दें, बैठक में लगा दें, वो ईंटा यंत्र के रूप बन जाता है। हमसे किसी ने पूछा, हमसे कमेंट किया उसने व्हाट्सएप पर 3 दिन पहले, क्योंकि 3 दिन से मैं आया नहीं दरबार में, बोले महाराज आप ईंटा का विरोध करते हो,
मैंने कहा ईटा का विरोध नहीं करता हूं, में जो बब्बा बैठा है कालनेमी मसान, उसका विरोध करता हूं, जिसमें आपने एक मसान बना रखा है। अरे भाई, हम तुम्हारे मसान को क्या जाने, तुम उसको पुजवा रहे हो, उससे नेगेटिविटी फैल रही है, उससे घरों की बर्बादी हो रही है। तो बोले आपके यहां ईटा लगाने का विधान बताओ तो जाने, तुम क्या जानो हमसे बोला। मैंने कहा हम ना जाने, हम नहीं जाने तो तुम जानो का। हमारे यहाँ खानदानी से यही काम हो चला रहा है, क्योंकि हम जन्म से ब्राह्मण हैं। हम ईटा तो छोड़ो, जिंदा व्यक्ति को मरा कर देते हैं, मरा को जिंदा कर देते हैं, और मरे को बेच देते हैं और जिंदा को तो बेच ही देते हैं। हम दक्षिणा दोनों जगह देते हैं, जन्म हो तब लेते हैं और सीताराम होती तब लेते हैं। हम वो ब्राह्मण है बेटा, तुम क्या जानो, अभी तुम तो किसानी करो और अपना जिस कुल खानदान में जन्मे वो अपने वहीं तक सीमित रहो, ब्राह्मणों के दायित्व में मत अंदर मत प्रवेश मत करो। अपना अपने कुटुंब की, अपने अपने जाति के, अपने अपने कर्म के बारे में वो ही जानता है जो उस कुल में जन्म होता है। तो हमने उनसे ये कहना चाहता हूं कि ईटा वो लगाया जाता है, ईटा वो दिया जाता है जो हवन कुंड से प्राप्त होता है। जो गांव में यज्ञ होते हैं, खेतों में बनाए जाते हैं यज्ञशालाएं, वो ईटा बेचा जाता है। क्या किया जाता है? बेचा जाता है। सो कृपया ध्यान रखें, बेचा नहीं जाता है, दक्षिणा ली जाती है और यंत्र दिया जाता है। नहीं तो कोई कहे पंडित सरकार ने बेचने की बात कही, हम बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ज्यादा ज्यादा जिसको जानना हो तो राजस्थान में जाके देखो, जो मूर्ति कारीगर होते हैं वो बेचते नहीं है, निछावर से लेते हैं। भला वो 5 लाख की निछावर हो, 50 लाख की हो, लेकिन निछावर लेते हैं, मूर्ति बेचते नहीं है। ऐसे ही मंत्रित यज्ञिक अनुष्ठानी यंत्र में लगने वाले ईंट पत्थरों को बेचे नहीं जाते, उनको यंत्र दिए जाते हैं कि भैया जब मकान बनाओ, जब प्रवेश करो तो एक ईंटा अपने घर में लगा लेना, तुम्हें मकान किलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मकान कीलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका मकान स्वतः ही बंधन हो जाएगा। लेकिन ईंटा वो लगाना कहां पे, ये भी ध्यान रखो, जहां पर अन्य कोई भी परिवार का व्यक्ति प्रवेश ना करता हो। तुम जिस कुटुंब में जन्म लिया, कि जिस समाज में जन्म लिया है, उस समाज से छोटे स्तर का व्यक्ति प्रवेश ना करता हो, वहां पर। मेरी बात समझे? ये बहुत अलग बात कह दी। हमने लोग कहेंगे कि पंडित सरकार छुआछूत जातिवाद फैला रहे क्या? ना, जिस व्यक्ति के घर में वो ईटा लगा है, उस जगह लगाए कि उस कमरे में आपका कोई भी नीचे का व्यक्ति ना जाता हो, वो पूरे मकान को कील के रखता है। और जहां आपने लगा दिया और आपसे कोई नीचा व्यक्ति आ गया, वो स्वतः ही मकान खुल जाता है। लोग कहते हैं मकान किला तो था लेकिन मकान खुल गया, फिर भी भूत बाधा वापस आ गई, प्रेत बाधा वापस आ गई। तो कुछ चीजों से जो कीले जाते हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन यज्ञ के लिए एक आ गया है कि आप सुरक्षित शुद्ध स्थल पर लगाएं, जहां पर भी आप निकले, मौका पड़े, संकट आवे तो आपका हाथ वहां पहुंच जाए, प्रणाम कर सको और आपकी रक्षा हो जाए। वो ईटा कहां लगाना चाहिए? विशेषकर अपने बेडरूम में लगाना चाहिए, जहां आपके बच्चे लेटते हैं, जहां बच्चे आपके स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां ईटा लगाना चाहिए। उस ईटे से आपकी विद्या सुरक्षा वृद्धि बढ़ती है, और रात में कोई निगेटिविटी आप पर दबाव डालती है तो वो ईटा आप अपने में समा लेती है। उसको कहते हैं यंत्र। अब ये ध्यान रखना, इस ईटा के नाम पे किसी को लंबा पैसा मत दे देना। ये ईटा तो आपके यहां से भी मिल जाएगा, एक 5.25 किलो का अपने पुरोहित से, अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से
अपने भविष्य के लिए वार्षिक दशांश हवन करा करके वो ईटा का उपयोग आप स्वयं कर लीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। वाह। ये बलियात्रा मैदान का दरबार आप लोग देख रहे हैं, 2008 में कटक में भुवनेश्वर में हुआ था।